भारतवर्ष की प्राचीन भूमि पर अनेकों राज्य फैले हुए थे। उन राज्यों में दो प्रमुख थे, विजयगढ़ और सिंहदुर्ग। विजयगढ़ का राजा था राजा वीरसेन, जो न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और शूरवीर था। वहीं सिंहदुर्ग का राजा था राजा विक्रमकेतु, जो वीर था परंतु अभिमानी, क्रूर और विस्तारवादी। विजयगढ़ और सिंहदुर्ग के बीच की भूमि उपजाऊ थी और दोनों राज्य उस पर अधिकार चाहते थे। यही भूमि आगे चलकर एक भीषण युद्ध का कारण बनी। राजा वीरसेन धर्म के मार्ग पर चलने वाला योद्धा था। उसका राज्य चारों ओर से संपन्न था। नदियां बहती थीं, खेत लहलहाते थे और प्रजा सुखी थी। उसकी सेना अनुशासित और प्रशिक्षित थी, परंतु राजा युद्ध को अंतिम विकल्प मानता था। उसके पास एक नीतिज्ञ सेनापति था, सेनापति जयशक्ति, जो युद्ध और शांति दोनों में दक्ष था। राजा विक्रमकेतु सिंहदुर्ग का शासक था। वह बचपन से ही योद्धा था। उसे बल और विजय में आनंद आता था। वह मानता था कि जो भूमि मेरे राज्य से लगी है वह भी मेरी ही होनी चाहिए। विक्रमकेतु की सेना विशाल थी और उसके पास युद्ध हाथी, रथ और घुड़सवार सैनिकों की भरमार थी। उसका सेनापति था रणधीर, जो बलपूर्वक हर राज्य को झुकाने में विश्वास रखता था। एक दिन सिंहदुर्ग की सेना ने विजयगढ़ की सीमा में प्रवेश कर एक गांव को जला डाला। यह गांव दोनों राज्यों की सीमा पर था, पर सदियों से विजयगढ़ के अंतर्गत आता था। राजा वीरसेन ने पहले शांति का प्रस्ताव भेजा। हे विक्रमकेतु, यह भूमि हमारी है। यदि तुमने भूलवश अतिक्रमण किया है तो हम क्षमा करने को तत्पर हैं। लौट जाओ, अन्यथा यह युद्ध का आमंत्रण होगा। परंतु विक्रमकेतु ने उत्तर दिया, जो भूमि मेरे घोड़े के चरण छू लें वह मेरी हो जाती है। विजयगढ़ अब सिंहदुर्ग का अंग बनेगा। तैयार हो जाओ। राजा वीरसेन ने अपने राज्यसभा में निर्णय लिया, हम युद्ध नहीं चाहते, पर अपमान और अन्याय सहना अधर्म है। यह धर्म युद्ध होगा, सत्य और अन्याय के विरुद्ध। सेनापति जयशक्ति ने सेना को तैयार किया। नगर के कारीगरों ने धनुष, बाण, तलवारें और रथ बनाए। महिलाओं ने सैनिकों को विजय तिलक किया। इधर विक्रमकेतु ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया। हम विजयगढ़ को रौंद देंगे, केवल विजय ही हमारा लक्ष्य है। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। रणघोष बजा। सिंहदुर्ग की सेना ने आक्रमण किया, परंतु विजयगढ़ की सेना ने वीरता से मोर्चा संभाला। सेनापति जयशक्ति ने रणनीति से युद्ध को धीमा कर दिया, जिससे सिंहदुर्ग की सेना थकने लगी। अचानक उन्होंने एक गुप्त दस्ते को पीछे से आक्रमण का आदेश दिया। सिंहदुर्ग की सेना को पीछे हटना पड़ा, पर विक्रमकेतु रुका नहीं। वह मुख्य युद्ध के लिए तैयारी करने लगा। अब युद्ध विजयगढ़ के किले तक आ गया। विक्रमकेतु ने रात में आक्रमण का आदेश दिया। किले की दीवारें हिल उठीं, पर राजा वीरसेन स्वयं तलवार लेकर रणभूमि में उतर आया। राजा ने सिंह की तरह गरजते हुए विक्रमकेतु की सेना को रोका। जयशक्ति ने गुप्त मार्ग से सैनिक भेजकर सिंहदुर्ग की सेना के राशन और जल आपूर्ति को काट दिया। 3 दिन बाद विक्रमकेतु की सेना थकी, भूखी और हताश हो गई। अब समय था अंतिम युद्ध का। राजा वीरसेन बनाम दोनों राजा रणभूमि में आमने सामने थे। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, युद्ध का घोष गूंजा। विक्रमकेतु ने क्रोध में वार किया, पर वीरसेन ने बुद्धिमानी से बचते हुए प्रत्युत्तर दिया। दोनों के वार तेज थे, पर राजा वीरसेन के भीतर था धर्मबल। एक तीव्र वार में विक्रमकेतु की तलवार गिर गई। वीरसेन ने उस पर तलवार तान दी। तभी पूरा मैदान शांत हो गया, पर राजा वीरसेन ने तलवार नहीं चलाई। उसने कहा, हे विक्रमकेतु, युद्ध का उद्देश्य बदला नहीं, न्याय होता है। तुम पराजित हो चुके हो, परंतु मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। लौट जाओ, अपने राज्य और अधर्म का मार्ग छोड़ो। विक्रमकेतु शर्मिंदा हुआ। उसने वीरसेन के चरण स्पर्श किए और कहा, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, पर तुम मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पास धर्म है। इस युद्ध के बाद सिंहदुर्ग और विजयगढ़ के बीच संधि हुई। विक्रमकेतु ने कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया। राजा वीरसेन के न्याय और क्षमा की गाथा पूरे भारत में गूंजी।
राजा वीरसेन ने युद्ध के बाद कहा, वास्तविक विजय तलवार से नहीं, धर्म और करुणा से होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहला धर्म और न्याय की शक्ति सदा बल और अहंकार से ऊपर होती है।